नमस्कार भारत। आज सेल्फ लव पे बात होगी। सेल्फ लव है क्या? सेल्फ लव खुद को प्रेम करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, हम दिखने में कैसे हैं, किस तरीके के हैं या इंटेलिजेंट हैं कि नहीं हैं। जिंदगी में हम अपने आप से जब घृणा करते हैं तब हम खुद को प्रेम नहीं करते हैं। ये होती है सेल्फ हेट्रेड। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को प्यार करना, परंतु जब हम अपने से घृणा करते हैं तो ये कहलाता है सेल्फ हेट्रेड। ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जब हम लगातार सेल्फ हेट्रेड करते रहते हैं तो कई बार सुसाइडल सिचुएशन भी आ जाती है जो बहुत ही गंभीर है। आप देखिए कि आप कितनी बार दूसरों से तो कहते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, परंतु खुद से कितनी बार आप कहते हैं कि मैं खुद को प्रेम करता हूँ या खुद की सराहना करता हूँ। हु आई एम। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रति दयालु हो जाते हैं। जब अपने को प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रति दयालुता दिखाते हैं और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि जब आप अपने प्रति दयालु हैं तो अपने को प्रेम कर रहे हैं तो वही बाहर भी देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बिना स्वयं के प्रेम या सेल्फ लव के, या आप अपने ऊपर दयालुता या काइंडनेस दिखाए बिना दूसरों को प्रेम या काइंडनेस या दयालुता नहीं दे सकते। इसीलिए हमको सीखना चाहिए कि क्यों स्वयं से प्रेम करना चाहिए, यानी खुद को बिना घृणा किए प्रेम करना ही सेल्फ लव कहलाता है। इसीलिए हमें ये 5 चीज़ें समझनी चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम स्वयं को घृणा करना बंद कर सकें और सबसे पहले अपने को प्रेम करना सीखें। इसके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो खुद को सराहिए, खुद की सराहना कीजिए। इसके लिए जो 5 चीज़ें करनी हैं वो समझिए। लेबलिंग नहीं करना, इसका क्या मतलब है? अक्सर एक गलती करते हैं हम कि हम लेबलिंग करने लगते हैं। आपको पता है जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता या डियर वंस हमारा कोई ना कोई नाम रख देते हैं जिससे हमें लोग उसी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो आप जिस नाम से पुकारे जाते हैं तो पहली बात तो आप वही पर्सनैलिटी बन जाते हैं, यानी जो आप हैं वो आप दिख रहे हैं, यानी नाम आपको वो पर्सनैलिटी बना देता है जो आप हैं। इसके अलावा हम होते तो बहुत अच्छे हैं पर अपनी अपूर्णताओं से, अपनी गलतियों से, अपनी अक्षमताओं से जो हमारे अंदर होती हैं तो हम उनको एक लेबल देने लगते हैं। मतलब समझिए, जैसे हम अपनी अक्षमताओं के साथ अपने आप को जब लेबल देते हैं, जैसे अक्सर लोग देखा होगा आपने, कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, या मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत कमज़ोर मन शक्ति का व्यक्ति हूँ या बहुत ही वीक माइंडसेट का व्यक्ति हूँ, मैं दोस्त नहीं बना पाता या मेरे दोस्त नहीं होते हैं, या मैं दोस्तों के बीच नहीं जा पाता या रह पाता या उनसे मिक्स हो पाता। ऐसा कई बार हम बात करते रहते हैं और कहते रहते हैं। लेकिन आप जब ऐसा कहते हैं तो करते क्या हैं? आप अपने आप को लेबल दे रहे हैं। वही लेबल देकर आप वैसी ही पर्सनालिटी बन जाते हैं। परंतु हमको यह लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने को कोई लेबल देते हैं और अपनी अक्षमताओं या जो आपकी इनकैपेबिलिटीज़ होती हैं या वीकनेसेस होती हैं या अपनी गलतियां होती हैं उनके विषय में लगातार जब सोचते हैं तो क्या करते हैं, ये सेल्फ टॉक करते करते यही हमारे थॉट पैटर्न बन जाते हैं। लेकिन जब कभी भी आप ये समझ जाएं कि नहीं ये गलत चीज़ है, इसे चेंज किया जा सकता है, तो आप इसे निश्चित बदल सकते हैं, इनको सुधार सकते हैं। और इसीलिए खुद को कोई भी लेबलिंग नहीं देनी चाहिए, यानी हमको अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों, अक्षमताओं से खुद को लेबल नहीं देना चाहिए। हमारे पास हमेशा ये चांस होता है कि हम खुद को सुधार सकें। हमको अपनी गलतियों से सीखना आना चाहिए, यानी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम गिव अप करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। दुनिया के हर एक महान व्यक्ति ने गलतियाँ की हैं। हमको उनकी मिस्टेक से सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम भी मिस्टेक से बच सकें, उनसे सीख करके, और कैसे हम अपने को इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रगति कर सकते हैं। हम उन महान व्यक्तियों की गलतियों से सीखें कि हम कैसे बढ़ सकते हैं, वो कैसे उन परिस्थितियों से निकले। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो चीज़ें प्राप्त होंगी। दूसरी बात, गलतियाँ आपका चरित्र नहीं बताती। आप अपना कैरेक्टर या चरित्र अपनी गलतियों से बताते हैं। आपके पास हमेशा ये चांस होता है, चाहे आप कहीं हों, कि आप उस जगह से मूव ऑन कर सकते हैं और
आपको अच्छा व्यक्ति कैसे बना जा सकता है, आप कैसे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और कैसे अपने चरित्र को निखार सकते हैं, यानी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो गलतियों से अपना चरित्र डिफाइन मत कीजिए, बल्कि गलतियों से सीखकर खुद को इम्प्रूव कीजिए और जीवन को सुंदर बनाइए। स्टेप 3, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम खुद को निखारने या खुद को इम्प्रूव करने का कार्य करें और खुद को प्रेम करें, ना कि खुद को क्रिटिसाइज करें और ना ही दूसरों को भी क्रिटिसाइज करें। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो तो अच्छा होता है, परंतु जो हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं वो नहीं करना चाहिए, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से करते हैं तो क्या है, क्या आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं कि नहीं सुधारना चाहते हैं? तो आप जब इस तरीके से सोचते हैं कि आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप जब मान लीजिए दूसरों को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर समय हर पल किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या संदेश दे रहे हैं कि हम उससे बेहतर हैं, ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ उसकी अपेक्षा। परंतु जब आप अपने कुछ स्टैंडर्ड बना लेते हैं, मान लीजिए कुछ आपने स्टैंडर्ड बनाया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और जब वो स्टैंडर्ड वास्तविक नहीं होते हैं तो आप अपने मानक के अनुसार खुद में सेल्फ डाउट करने लगते हैं। यानी आपको पता चला कि कैसे क्रिटिसिज्म जो हमारे सेल्फ लव को या सेल्फ वैल्यूज को चुरा लेता है। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज अवरसेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट क्या है? आपको बिलीव करना है इम्परफेक्शन पर। देखिए, बिलीव दैट इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल। जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड लुकिंग इनटू द नेचर कि हर चीज का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है कि वो अपूर्ण होती है। मतलब एक छोटे पौधे से लेकर यदि आप एक ऊंचे पर्वत तक देखिए तो हर चीज़ इम्परफेक्ट है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो परफेक्ट हो। जैसे पौधा ही सिमेट्रिकली परफेक्ट नहीं होता और ना ही कोई महान पर्वत सिमेट्रिकली परफेक्ट होता है। यानी सभी में इम्परफेक्शन है। यहाँ तक कि एक हम जो होते हैं, हम परफेक्ट प्योर सोल होते हैं परंतु इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। तो अपने आप को एक चांस दीजिए कि आप ज़्यादा इवॉल्व होने का या ज़्यादा प्रोडक्टिव होने का या ज़्यादा सक्सेसफुल होने का या ज़्यादा खुश होने का मौका देंगे। परंतु ध्यान रखिए कि सक्सेसफुल होना, खुश होना ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है कि हम अपने आप में सुधार कर रहे हैं, हम अपने को खुश बना रहे हैं, हम अपने को सफल बना रहे हैं। यह एक सफ़र है पूरे जीवन का कि हम खुश और सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जब हम अपनी अपूर्णताओं या इम्परफेक्शंस को स्वीकार कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने ग्रेट हैं, यानी इम्परफेक्शंस होना एक सामान्य बात है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपना ध्यान अपनी किस पर, दयालुता पर, काइंडनेस और अपने प्रति सेल्फ लव को एक्सेप्ट करते हैं और खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम अपने इम्परफेक्शंस यानी कि जो अपूर्णता है, सब में सभी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। इसीलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करें कि जब सुबह उठें तो अपने हृदय पे हाथ रखिए और कहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना इम्परफेक्ट हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, परंतु मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं गिव अप करने नहीं जा रहा हूँ अपने आप से। मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश करूँगा, खुश व्यक्ति बनाने की कोशिश करूँगा और खुद कभी भी खुद को लेट गो नहीं करूँगा। आप इसे हो सकता है बोलें कि ये तो सेल्फिशनेस है, कह सकते हैं, लेकिन ये सेल्फिशनेस वो होती है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस का मतलब होता है जब आप बहुत सारे अनरियलिस्टिक या ऐसे अवास्तविक उम्मीद लगा लेते हैं अपने आप से, जो जब आपके स्टैंडर्ड्स जो आप बनाते हैं अपने जीवन के लिए उनसे जब मैच नहीं करते हैं तो आप अपने से घृणा करने लगते हैं। लेकिन चूंकि अब आप अपने आप से प्रेम करने लगे हैं, अपनी कमियों से भी प्रेम करने लगे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे हैं जैसे आप हैं, तो यह आपको वह चांस देता है कि आप इवॉल्व कर सकें, इम्प्रूव कर सकें
तो अब आप इस तरह अपने को प्रेम कर सकते हैं और जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को प्रेम करना सीखिए, दूसरों को भी प्रेम करना सीखिए, ताकि दुनिया बेहद खूबसूरत बन सके। जिस दिन आपने सेल्फ लव करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती है। सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए और जीवन को खूबसूरत बनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।